नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। धर्मशाला में खेला जा रहा मैच रद्द, स्टेडियम की लाइटें की गई बंद, खिलाड़ी और दर्शक मैदान से हुए बाहर। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक पाकिस्तान की ओर से हमलों की हिमाकत के बीच धर्मशाला में चल रहे आईपीएल मैच को बीच में रोककर रद्द कर दिया गया। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मैच चल रहा था। सुरक्षा कारणों के चलते मैच को रोककर फ्लड लाइट बंद करवाने के बाद दर्शकों को स्टेडियम से सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ ही देर में स्टेडियम को पूरी तरह खाली करवा दिया गया। पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10.1 ओवर में 1 विकेट खोकर 122 रन बना लिए थे। हिमाचल में हाई अलर्ट, सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश में एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई निर्णायक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए नाकाम मिसाइल हमलों ने राज्य सरकार को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने बिजली परियोजनाओं, विशेषकर बड़े बांधों जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इन इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और निगरानी व्यवस्था को सशक्त किया गया है। संबंधित विभागों को नियमित सुरक्षा ऑडिट और सतर्कता बनाए रखने को कहा गया है। पंजाब चंडीगढ़ में स्कूल कॉलेज बंद, भारत ने मार गिराया पाकिस्तानी फाइटर जेट। देश की सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। पंजाब और चंडीगढ़ में सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थान अगले 3 दिनों तक बंद रहेंगे। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने भी अगले 2 दिनों तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह कदम सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर उठाया गया है ताकि बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को घर पर रखें और किसी भी अफवाह से बचें। इस बीच जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पिछले 1 घंटे से भारी शेलिंग जारी है। पाकिस्तान की ओर से जारी इस गोलीबारी का भारतीय सेना मजबूती से जवाब दे रही है। नियंत्रण रेखा पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर और पोखरण सेक्टर में किए गए ड्रोन और मिसाइली हमलों के जवाब में भारत ने लाहौर में 4 बड़े धमाके किए। रायविंड रोड, बरकी एयरबेस, फिरोजपुर रोड और एक छावनी क्षेत्र में हुए इन धमाकों में पाकिस्तानी सेना के कम्युनिकेशन सेंटर, हथियार डिपो और आतंकी लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान द्वारा दागी गई 8 मिसाइलों को भारत की S-400 और सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिशें नाकाम रही। इसके तुरंत बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 2 JF-17 और 1 F-16 फाइटर जेट मार गिराए। साथ ही दुश्मन के AWACS विमान को भी ढेर किया गया, जो उसकी निगरानी क्षमता की रीढ़ था। राजौरी सेक्टर में 120 ब्रिगेड पर फिदायीन हमला भी भारतीय सेना ने विफल कर दिया। सभी आतंकी मौके पर ही मारे गए। देश भर में सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की और स्पष्ट संदेश दिया, अब हर गोली का जवाब बम से दिया जाएगा। अलर्ट पर हिमाचल प्रदेश, डॉक्टरों की लंबी छुट्टियां रद्द, 24 घंटे तैयार रहने के मिले निर्देश। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसी बीच प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियों पर रोक लगाई है। इसके साथ ही जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ छुट्टी पर हैं, उन्हें भी वापस आने को कहा है। विशेष परिस्थिति में ही स्टाफ छुट्टी दी जाएगी। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने अस्पतालों में 24 घंटे आपात सेवाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था करने को कहा गया है। आपातकालीन विभाग में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तैनाती होगी। कभी भी डॉक्टर को घर से बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने को निर्देश दिए हैं। दवाइयां, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। हिमाचल में तिब्बत बॉर्डर से पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा तक बढ़ाई सुरक्षा। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल प्रदेश के साथ लगते तिब्बत बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब से सटी प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
राज्य के प्रमुख बिजली प्रोजेक्टों, बांधों, पर्यटन स्थलों, भीड़ वाले इलाकों, खासतौर पर प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। किसी भी स्थिति से निपटने के मद्देनजर शिमला में मॉक ड्रिल भी की गई। बुधवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना बंजार दौरा रद्द कर सचिवालय में अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों को पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में उपायुक्तों को स्कूलों में अवकाश के लिए परिस्थिति के अनुसार फैसला लेने के लिए कहा है। खाद्यान्न आपूर्ति, संचार, परिवहन, विद्युत आपूर्ति, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा भी की। पुलिस अधीक्षकों को भी दिशा निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वालों पर भी कड़ी नजर रखने को कहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी बॉर्डर एरिया में आता है, कोई अनहोनी ना हो इसके लिए जागरूक रहना होगा। भारत में घुसने की कोशिश करते 4 चीनी अरेस्ट। हिमाचल में चीन बॉर्डर पर चाक चौबंद चौकसी। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते 4 चीनी नागरिकों को पकड़ा गया है। ये सभी बिना वीजा के नेपाल के रास्ते रक्सौल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सशस्त्र सीमा बल ने इन्हें अरेस्ट किया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर इस समय हाई अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में चीन से लगती भारतीय सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत तिब्बत सीमा से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगती राज्य की सीमा पर चाक चौबंद सुरक्षा लगाई गई है। पकड़े गए चीनी नागरिकों के नाम ही क्यू हैनसेन, उम्र 50 वर्षीय, हुआंग लिबिन, उम्र 43 वर्षीय, ली यूंगहाई, उम्र 38 वर्षीय, डैन विजोन, उम्र 41 वर्षीय है। चारों चीन के हुनान प्रांत के निवासी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार चीनी नागरिकों के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच में जुटी है। हिमाचल में महंगा हुआ सफर, न्यूनतम के बाद अब 15% बढ़ा सामान्य किराया, अधिसूचना जारी। हिमाचल में बसों के न्यूनतम किराए में 5 रुपये की बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार ने लंबी दूरी के सामान्य किराए में भी 15% की बढ़ोतरी कर दी है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए सामान्य बसों में 20 और मैदानी क्षेत्रों के किराए में 31 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। एसी डिलक्स और सुपर लग्जरी वोल्वो बसों का किराया भी बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने वीरवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और शुक्रवार से नई दरें लागू हो जाएंगी। राज्य में सामान्य किराया 22 जुलाई 2020 के बाद बढ़ा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार साधारण बसों का मैदानी क्षेत्रों में सामान्य किराया 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से लिया जाएगा, जो पहले 2.19 रुपये था। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में किराया 1.60 रुपये की दर से लिया जाएगा। इससे पहले यह किराया 1.40 प्रति किलोमीटर था। 100 मिसाइलों की बारिश, 4 जेट तबाह और 2 पायलट गिरफ्तार। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब खुले टकराव की स्थिति में बदल चुका है। गुरुवार देर रात पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर समेत कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन के जरिए भारत को उकसाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इस हमले का न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तान को रणनीतिक और सैन्य स्तर पर भारी नुकसान भी पहुंचाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए एक साथ 100 से अधिक मिसाइलें दाग दी। इस जवाबी हमले में पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट मारे गिराए गए, जिनमें 2 JF-17 और 1 F-16 शामिल है। खास बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के 2 पायलटों को जिंदा पकड़ लिया है, जिसमें से एक पायलट के JF-17 से उड़ान भरने की पुष्टि हुई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।